नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय मासिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे मेष राशि वालों का अगस्त का महीना किस प्रकार का रहने वाला है। आइए सर्वप्रथम इसको जानने के लिए ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालना बहुत आवश्यक है। ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। मेष राशि में ही चंद्रमा को विराजित किया गया है। वहीं मिथुन राशि में बुध, राहु एवं शुक्र ग्रह विराजित रहेंगे। तृतीय भाव में सूर्य, चतुर्थ भाव में कर्क राशि में विराजित है। वहीं धनु राशि में केतु और गुरु दोनों ही ग्रह विराजमान रहेंगे। शनिदेव स्वगृही यानी कि दशम भाव में मकर राशि में ही विराजित रहेंगे। मंगल देव विराजित रहेंगे मीन राशि में द्वादश भाव में। ये तो ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। आइए प्रारंभ करते हैं कि यह महीना किस प्रकार का रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए। इस महीने में सबसे पहले आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी हो सकती है आपके लिए, और कहीं ना कहीं जल्दबाजी में किया हुआ काम आपको नुकसानदायक रिजल्ट दे सकता है। इसलिए सोच समझकर कोई भी काम करें और डिसीजन लेते समय बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। लेकिन इस महीने में आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं धन की स्थिति इस महीने में किस प्रकार की रहने वाली है। तो यहाँ पे शुक्र और बुध दो ग्रहों का कॉम्बिनेशन मिथुन राशि में, यानी कि इस महीने में धन से जुड़ा हुआ अगर कोई विवाद, स्पेशली पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई विवाद जो कि पिछले काफी समय से चला आ रहा था, बहुत ज्यादा उलझने उसमें थी, उस उलझन का कहीं ना कहीं सलूशन मिलने जा रहा है। इस महीने में उससे आप निकलकर बाहर आएंगे और प्रसन्नता के साथ जीवन को आगे बढ़ाने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। लेकिन इस बीच आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा किसी को उससे परेशानी होगी जिससे आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ना लगभग तय दिखाई दे रहा है। इसलिए संयम बरतते हुए आगे बढ़े, बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अपने फील्ड यानी कि जो लोग नौकरी करते हैं या फिर जो लोग स्पोर्ट्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह महीना बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। कई सारी बेहतरीन नई अपॉर्चुनिटी आपके समक्ष आ सकती है, जिसको सही तरीके से आप एक्सेप्ट करके और बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। इस महीने में आपके भाई और बहन दोनों की सलाह आपके लिए बहुत कामयाबी की तरफ आपको लेकर जाने वाली है। इसलिए भाई बहनों का सलाह ले किसी भी तरीके के नए कार्य को प्रारंभ करने से पहले। इस महीने में आप बेहतर एफर्ट लगाकर बढ़िया रिजल्ट पाने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। यहाँ पे एक बात को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी इस महीने में कि आप अपने मित्रों से सावधान रहें। सावधान रहने का मतलब ये नहीं कि आप बातचीत करना छोड़ दें, आप मिलना जुलना छोड़ दें। किसी भी काम को करते समय मित्रों की राय लेते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता इस महीने में आपको रहेगी, नहीं तो किसी मित्र के गलत सलाह से आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। वहीं पे आपको कुछ नई चीजों का आगमन आपके घर में हो सकता है, चाहे वह घर हो या फिर नई गाड़ी हो। ऐसी चीजों का योग आपके लिए इस महीने में बेहतर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब भी किसी शुभ कार्य को प्रारंभ करने का प्रयास इस महीने में होगा, अपने माता जी का आशीर्वाद लेना बिल्कुल नहीं भूलना है। साथ ही साथ में माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। विद्यार्थियों के लिए यह जो महीना है यह अच्छा रहने वाला है। थोड़ी सी मेहनत काफी बेहतर रिजल्ट आपको दे सकती है। वहीं पे एक बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्त्रियां कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है, इसलिए ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। साथ साथ में जो लोग लॉटरी, सट्टा या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनके लिए इस महीने का शुरुआत का जो समय है वह बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए मंथ का जो मिडिल यानी कि मध्यम जो यानी कि 15 तारीख के आसपास के बाद अगर आप इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट लंबे समय तक बेहतर आपको मिलने का योग पूर्णतः दिखाई दे रहा है। इस महीने में आपके शत्रु जो कि आपको बहुत परेशान कर रहे थे और कहीं ना कहीं उससे आप बहुत ज्यादा परेशान भी थे, टेंशन और डिप्रेशन भी हो रहा था,
इससे निकलकर आप बेहतर रिजल्ट की तरफ जाएंगे और शत्रु आपके पराजित होंगे। पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर कुछ समस्याएं आ सकती है, इसलिए अगर किसी प्रकार की समस्या आ भी रही है या पहले से है तो उसको सुलझाने का बेहतर प्रयास करना चाहिए। मामले को अगर सही तरीके से सुलझाते हैं तो दोनों के बीच प्रेम संबंध की पुनः स्थापना बेहतर होगी। किसी भी तरीके के व्यापार को अगर आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, आपके लिए यह महीना बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है। या फिर अगर आप पार्टनरशिप में पहले से व्यापार करते हैं और पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा अनबन की स्थिति बनी हुई है, तो इस महीने में आपको बेहतर प्रयास करना चाहिए। मामला सुलझ जाएगा, पुनः आप दोनों की पार्टनरशिप बेहतर रहेगी। प्रेम करने वालों के लिए यह महीना थोड़ा सा कहीं न कहीं तनावपूर्ण हो सकता है, इसलिए दोनों आपस में प्रेम करने वाले प्रेमी या प्रेमिका दोनों ही सामंजस्य बिठाकर इस महीने में चलना चाहिए। अगर इस तरीके से चलते हैं तो पुनः उसकी संधि होगी और बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। वाहन चलाते समय इस महीने में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। विदेश से कुछ शुभ समाचार मिलने के भी बेहतर आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कहीं न कहीं दूसरे राज्य में जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए या उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए डिसीजन लेने की जरूरत रहेगी। कुछ तीर्थ यात्राओं का भी इस महीने में योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपके परिवार के साथ हो सकता है और बेहतर रिजल्ट भी उसका आपको मिलेगा। बहुत सारी खुशियों के साथ आप एंजॉय करने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। एक बात का यहाँ विशेष ख्याल रखना है, जो लोग नौकरी ढूंढने का लगातार प्रयास कर रहे हैं या फिर नौकरी छूट गई है, उनके लिए यह बेहतर महीना सिद्ध हो सकता है। लेकिन कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर हाथ में आ रही है तो उसको हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है, उसको लपकना है और उसको कहीं न कहीं कन्वर्ट करना है, और इस तरीके से आपका बेहतर प्रयास रंग लाएगा। जो लोग जुडिशियल फील्ड यानी कि जो लोग वकालत के क्षेत्र में है, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतर यह महीना सिद्ध होने वाला है। साथ ही साथ जो लोग कंस्ट्रक्शन, कोयला, शराब इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनके लिए भी बेहतर यह महीना दिखाई दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से भी पहले की अपेक्षा इस महीने में काफी सारी चीजें आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि खर्च पे थोड़ा सा इस महीने में नियंत्रण रखकर आपको आगे बढ़ने की जरूरत होगी, नहीं तो आपका खर्च इतना अधिक हो जाएगा किसी अच्छे कार्य में ही कि आप कहीं न कहीं आपका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक ध्यान रखते हुए खर्च करने की आवश्यकता रहेगी। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। एक निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा अगर आप परेशान हैं या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।